ग्रेड 12 एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हमने ग्राफ ड्रॉ करने। और पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए पार्ट है। ए पार्ट में हमारे पास फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। और साथ में आपको इंटरवल बताया गया है कि आपने -5 से लेकर 0 तक इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमें टेबल रिक्वायर्ड होगा। तो टेबल में आप वैल्यूज पुट कर लें। एक्स की वैल्यूज -5 से 0 तक पुट करेंगे और उस पे आप आंसर्स जो है वो निकाल लें। एक्स और एच ऑफ एक्स। तो -5 से 0, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। ये -5 से लेकर -5 से 0 तक आप वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा। जब आप 0 पुट करें तो 2 पावर 0, एनीथिंग पावर 0, 1। इसी तरीके से -1 पुट करेंगे तो 2 की पावर -1, 1/2। तो 1/2 आपको पता है किसके इक्वल आ जाएगा, 0.5 के। इसी तरीके से -2 पुट करेंगे तो 2 की पावर -2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर -2, 1/4। 1/4 हमें पता है कि 0.25 होता है। इसी तरीके से -3 पुट करेंगे तो 2 की पावर -3, 1/2 पावर +3 मतलब 1/8। तो 1/8 0.125 होता है। और इसी तरीके से -4 जब आप पुट करेंगे तो 2 की पावर -4, तो 1/2 पावर 4, 1/16। और 1/16 जो होता है वो 0.0625 होता है। और जब -5 पुट करेंगे तो -5 को आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें। -5 पुट करेंगे तो 2 की पावर -5। तो 2 की पावर -5 चेक करें कैलकुलेटर में क्या आंसर आ रहा है, ठीक होगा। बस ये जो वैल्यू है 0.03 आ गई। अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ पे हमारे पास 0 से लेकर माइनस वाली साइड पे, तो आप इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सेस बेशक ना ही बनाए क्योंकि हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सेस आ रहे हैं। तो ग्राफ आप यहाँ पर इस साइड पे ज़्यादा कंसिडर करेंगे। और आंसर अगर आप देखें इसमें तो आंसर हमारे पास वाई के भी नेगेटिव नहीं आ रहे, वाई के पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस पे आप प्लॉट कर लें यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0। फिर आप बेशक 5 स्मॉल बॉक्सेस या 10 स्मॉल बॉक्सेस को -1, फिर 10 स्मॉल बॉक्सेस -2, फिर -3, -4 एंड -5। वाई में मैक्सिमम आंसर 0.5 आ रहा है, तो मैक्सिमम आंसर 1 आ रहा है। तो फिर आप 10 स्मॉल बॉक्सेस या इवन 20 स्मॉल बॉक्सेस भी कंसिडर कर सकते हैं, 0.5 यूनिट्स। और यहाँ पर 1। अब इन पॉइंट्स को आप लोकेट करेंगे तो आंसर हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई का आंसर 1 आ रहा है, तो ये पॉइंट होगा आपके पास। इसी तरीके से -1 पे 0.5 आ रहा है तो ये पॉइंट आ जाएगा। -2 पे 0.25, तो 0.2 जो है वो यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे 0.25 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर -3 पे 0.125, तो ये आ जाएगा 0.1। -4 पे 0.06, एक्स एक्सेस के करीब होता चला जाएगा। और -5 पे 0.03 और ज़्यादा करीब हो जाएगा, लेकिन एक्स एक्सेस को टच नहीं कर रहा। ये हमारा ग्राफ, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये -5 से लेके 0 तक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये ग्राफ बनेगा। और जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा याद रखें कि आपका ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कभी भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इस पैटर्न पे हमने कंप्लीट करने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें भी हमने ग्राफ प्लॉट करने। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन थी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इसका हम सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। और सी पार्ट में है y इज इक्वल टू 2 × नेचुरल लॉग ऑफ x + 2। और इसमें आपके पास जो इंटरवल है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं। तो अगर आपको इंटरवल क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो तो फिर आप खुद से वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शन, आपने इसके बारे में एक बात माइंड में याद रखनी है
कि लॉगरिथमिक फंक्शन कभी भी आपके पास, नेचुरल लॉग जो आपके पास है वो लॉग नेगेटिव वैल्यू का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये वैल्यू आपके पास नेचुरल लॉग की हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, आपने कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी कि जिससे नेचुरल लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर आ रहा हो। तो नेगेटिव नंबर के अलावा आपने पॉजिटिव नंबर कोई भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि एक्स की क्या वैल्यू पुट करने से लॉग की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ सकती है, तो वो पुट नहीं करनी, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर -2 पुट करें, तो -2 और +2, तो -2 + 2 क्या आ जाएगा, 0। तो 0 पे भी वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, 0 पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि आप -2 से जो है वो फिर बड़ा नंबर कोई भी पुट कर सकते हैं। आप -1 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और आप फिर -3 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, -1 से आप जो है वो बड़े नंबर पुट कर सकते हैं, -1 से छोटे नंबर पुट नहीं कर सकते। -1 के बाद फिर आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑनवर्ड आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन आप -2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि -2 पे 0 है। और -2 से छोटे नंबर भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि -2 से जब आप छोटा नंबर पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -3 लेट्स सपोज पुट कर लिया, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। तो नेचुरल लॉग ऑफ -1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसा नंबर पुट नहीं करना जिससे नेचुरल लॉग की वैल्यू आपके पास नेचुरल लॉग में नेगेटिव आ रहा है, तो उसका आंसर ही हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है। तो ये कुछ वैल्यूज हमने कंसिडर कर ली है, -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ तक। और इन वैल्यूज के अब हमने देखने हैं कि इन वैल्यूज पे आंसर क्या आ रहे हैं। ये हमारे पास आंसर्स आ गए जब आपने एक्स की वैल्यू -1, 0, 1, 2, 3 पुट की। अब इनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर आप y की वैल्यूज देखें तो मैक्सिमम 3.21 तक जा रही है, तो y एक्सेस में आप यहाँ पे 1 ले लें, इसी तरह 2, और यहाँ पर 3। तो ये आपके पास, अब इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, तो -1 पे हमारे पास आंसर आ रहा है, -1 पे 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और फिर 1 पे क्या आ रहा है, 0 पे क्या आ रहा है, 1.3, तो 0 पे 1.3 आ रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर 2 पे 1 पे हमारे पास आ रहा है 2.19, तो 2.1 आ गया। इसी तरीके से फिर 2 जब पुट कर रहे हैं उस पर 2.7 आ रहे हैं। और फिर इसी तरह 3 जब आपने कहा और उस पर हमारे पास 3.21 आ रहा है, मतलब 3 से भी अबव होगा तो आप यहाँ पे 4 तक ले लेंगे। तो 3 पे हमारे पास आंसर आ रहा है 3.21, तो 3.2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इनको पॉइंट्स को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। और इसी तरीके से जब आप इसकी वैल्यू लेकर जाएं, -1 से लेस, आप -1.99 तक जा सकते हैं। -2 पुट करने पे ये -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, तो वहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो -1.99 तक आप नंबर ले सकते हैं, उससे लेकिन छोटा नंबर फिर आप कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन का इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हमें सॉल्व करनी है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 2.2 का। और इसमें हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो पैरामेट्रिक कर्व्स का ड्रॉ करना है, स्केच पैरामेट्रिक कर्व्स। और पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है या पैरामेट्रिक कर्व्स क्या होती हैं, ये आपके पास बेसिकली ऐसा फंक्शन होता है जिसमें दो वेरिएबल किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हैं, जिसमें दो वेरिएबल किसी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हों, डेट फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। और उसका जो ग्राफ बनेगा, उसकी जो कर्व बनेगी, डेट कर्व इज कॉल्ड पैरामीट्रिक कर्व्स। जैसे आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वाई है, दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टी पे। और टी के बारे में बताया गया है टी इज रियल नंबर। तो टी की हमें खुद उन्होंने लिमिट नहीं बताई कि टी की वैल्यूज आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक पुट करनी है, तो टी आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसका ग्राफ बनाने का थोड़ा मेथड डिफरेंट है। इसके ग्राफ में हमें जो टेबल रिक्वायर्ड होता है वो 3 हॉरिजॉन्टल रोज इसमें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहे हैं, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप टी एज एन इनपुट देंगे
और आपके पास आउटपुट में एक्स की वैल्यू भी आएगी और वाई की वैल्यू भी आएगी। ठीक है। अब इन्होंने हमें बाउंड नहीं किया कि टी की वैल्यू आप कहाँ से लेकर कहाँ तक लें, तो टी की वैल्यू हम खुद कुछ वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं, जीरो के अराउंड कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ले लें और कुछ आप नेगेटिव वैल्यूज ले लें। तो टी की वैल्यू हम जीरो ले लेंगे, वन, टू, थ्री, इसी तरह -1, -2, -3। और इन वैल्यूज पे आपने चेक करना है कि एक्स का क्या आंसर आ रहा है और वाई का आंसर क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे टी की, तो ये एक्स का आंसर आएगा, और यहाँ पे जब आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे वाई का आंसर आएगा। तो ये आपके पास एक्स और वाई के आंसर इस तरह से आते चले जाएंगे। तो अब आप जब टी की वैल्यू -3 पुट की, तो 3 माइनस -3 कितना आ जाएगा, 6। इसी तरह जब आप -2 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे 3 माइनस -2 कितना आ जाएगा, 5। -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। 0 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह वाई के आंसर्स यहाँ पे पुट करते जाएं, टी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई के आंसर्स आते जाएंगे। तो आप जब यहाँ पर -3 पुट कर लें तो ये कितना आ रहा है, 2 इंटू -3, -6। इसी तरह -2 पुट कर रहे हैं तो उस पर कितना आ रहा है, -4। -1 पुट कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, 0 पुट कर रहे हैं 0 आ रहा है, 1 पुट कर रहे हैं 2 आ रहा है, 2 पुट करने पे 4 आ रहा है और 3 पुट करने पे 6 आ रहा है। अब जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने में आपने टी की वैल्यू पुट की और उस पर एक्स और वाई के दोनों आंसर्स आते जा रहे हैं। अब ये जो एक्स और वाई के ऑर्डर पेयर्स हैं, इनको आपने ग्राफ पे लोकेट करना है। मतलब एक्स की वैल्यू 0 पे वाई का आंसर 6 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई का आंसर 4 आ रहा है। इन पॉइंट्स को अब आपने ग्राफिकली क्या करते जाना है, लोकेट करते जाना है। ग्राफ पे अब टी लोकेट नहीं होगा, ठीक है। लोकेट आपके पास एक्स और वाई होगा, क्योंकि दोनों डिपेंड किस पे कर रहे थे, दोनों डिपेंड आपके पास टी पे कर रही थी। टी इसमें पैरामीटर है, तो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, वो आपके पास थीटा भी आ सकता है, वो आपके पास टी भी आ सकता है। तो इन वैल्यूज को जब आप लोकेट करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू देखें, 0 से किस कहाँ तक आ रही है, 6 तक आ रही है। तो एक्स में आप फिर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर लास्ट पे आगे, लास्ट पे आप जो है वो 6 ले लें। ठीक है। इसी तरीके से जो वाई की वैल्यूज हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, और वाई के आपके पास माइनस में भी आ रहे हैं प्लस में भी आ रहे हैं, तो 6 तक ही जा रहे हैं। उसके भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। इसी तरह वाई में आपके पास क्या आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनको अब आप लोकेट कर लें, ये हमारे पास बनेंगे। 0 पे एक्स की वैल्यू 0 पे वाई का आंसर 6 आ रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा। 1 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ये पॉइंट आ जाएगा। 2 पे 2 आ रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा। 3 पे 0 आ रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा। 4 पे -2 आ रहा है, 4 पे -2 आ रहा है, ये हो जाएगा। 5 पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, 5 पे -4 आ रहा है, तो ये बनेगा आपके पास पॉइंट। और इसी तरीके से 6 पे -6 आ रहा है, तो लास्ट पे ये पॉइंट आ जाएगा। इन सारों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास इस तरह से ग्राफ के ऊपर जब आप ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने का ये मेथड है कि आप उसमें उस पैरामीटर की वैल्यूज पुट करते हैं और उस पर आपके पास एक्स और वाई के जो आंसर्स आते हैं उनको आप ग्राफिकली लोकेट करते चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं वो हमने इस तरह से सॉल्व करने हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, उनका हमने ग्राफ स्केच करना है। स्केच द ग्राफ, बल्कि इसमें मिक्स्ड आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल है लेकिन बीच में कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन भी हैं। ये आपके पास मिक्स्ड फॉर्म के आ रहे हैं। तो ये वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक हम लॉगरिथमिक फंक्शन की यहाँ पर दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं, पार्ट एफ कर लेते हैं इसका। और ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग विथ बेस 2। तो कैलकुलेटर में लॉग, अगर सिंपल लॉग प्रेस करेंगे तो उसमें हमारे पास विद बेस 10 आता है, लेकिन कुछ कैलकुलेटर्स हैं जिसमें बेस चेंज करने का ऑप्शन आपके पास होता है, तो वहाँ पे आपने बेस 10 के बजाय बेस 2 लिखनी है, क्योंकि बेस 10 के साथ डिफरेंट आंसर आते हैं और बेस 2 के साथ डिफरेंट आंसर आते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्र, इसकी आप वैल्यूज जो है वो पुट करनी है, और वहाँ पे जो आंसर्स आ रहे हैं उसका फिर हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कुछ वैल्यूज हम एक्स की कंसीडर कर लेंगे और उनको टेबल पे, उनका टेबल बना लें, और उन टेबल की वैल्यूज को फिर हम ग्राफ के ऊपर जो है वो लोकेट करके उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो अब लॉग, आपको पता है पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्ट कर रहे, तो यहाँ पे आप कुछ पॉजिटिव नंबर्स जो है वो कंसिडर कर लें। एक्स की वैल्यू
आप 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, जैसे ये वैल्यूज पुट करने पे आपके पास आंसर्स आते चले जाएंगे। सर नेगेटिव क्यों नहीं पुट कर सकते? लॉग नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, लॉग आपके पास नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसमें वो करेक्टरिस्टिक आपके पास, क्योंकि उसका नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक उसका नेगेटिव आ जाता है, इसलिए आप पॉजिटिव वैल्यूज जस्ट पुट करेंगे। और सर जो लॉग एल एन होता है तो उसमें हम कर सकते हैं कंसिडर नेगेटिव? नहीं, उसमें भी नहीं होगा, उसमें भी आपके पास ln वाले में भी नहीं आएगा। सर हमने उसमें दिया तो था पीछे -1। ने वैल्यू उसकी माइनस ली थी, लेकिन ओवरऑल आपके पास उसकी वैल्यू में x+2 आ रहा था ना, तो आपने ऐसी वैल्यू जी पुट करनी है जिससे ओवरऑल आपके पास नेगेटिव आ रहा हो, ठीक है। ठीक है। इसके आंसर्स बताते चले जाएं, आंसर्स क्या आ रहे हैं, x की वैल्यू 1 पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, 4 पे, और इसी तरीके से ऑनवर्ड पे उन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर लोकेट कर देंगे, तो आंसर्स ये सारे बता देंगे 1 से लेकर 5 तक के आंसर्स आ रहे हैं। चलिए।